जिसने हमेशा ऐसे वीर सेनानी, ऐसे वीर पुत्र पुत्री दिए हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा करी है। और आज परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि वो करोड़ों भारतीयों के आदर्श हैं, उनको याद करते हुए इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज वो राजनीतिक दल है जो पूरे देश को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत कर रहा है, विकास के रास्ते पे लेके चल रहा है। और ये कहते हुए मुझे गर्व होता है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके लिए एक परिवार का हित ही पूरा हित और राष्ट्र है। और भारतीय जनता पार्टी वो है जो देश के हर परिवार को, हिमाचल के हर परिवार को, हर नागरिक को अपना परिवार मानती है और ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास की धारा हर घर तक पहुंचे। डबल इंजन की सरकार, ये वो शब्द है जो आज चरितार्थ करते हैं कि जब एक ईमानदार नेतृत्व केंद्र में और प्रदेश में होता है, कर्मठता से, ईमानदारी से वो नागरिकों की सेवा करता है, तो कैसे देश भी आगे बढ़ता है और प्रदेश भी आगे बढ़ता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग सब देखते थे राजनीति में, लोग कहते थे 5 साल इसकी सरकार, एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, अब तो बाय डिफॉल्ट हमारी सरकार आने वाली। ऐसी कुछ बातें कुछ भ्रष्टाचारी दल है वो अभी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अपनी क्षमता पे भरोसा है, वो ये सोच के बैठे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, ये एक ट्रेंड है और उसका फायदा हमें मिलेगा। तो मैं उनको इस मंच से ये बता दूं, अगर कोई न्यू ट्रेंड सेटर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। और ये मैं क्यों कहता हूं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपने देखा कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुए। उत्तराखंड भी ऐसा एक प्रदेश है जिसमें पहाड़, जिसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस मिलती हैं हिमाचल से, और वहां पे भी ऐसा ही होता था। 5 साल एक पार्टी की सरकार, 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार। हमने देखा भ्रष्टाचारी दल इसी को पैमाना बना के कहते थे सरकार उनकी आ सकती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद एक ईमानदार सरकार को दिया और इस यकीन से हम यहां बैठे हैं, a new trend will be set, a trend which will reward honesty, dedication towards the people of Himachal Pradesh, a trend that will say loud and clear, if you perform, we bless you. And if as an opposition also you are destructive, we will perish you. This is the new politics of India and Himachal Pradesh, which thrives and survives on performance, on development. We don't look at the past trends.
We create trends, we create history. And adding to that, there is a term anti-incumbency being used in the past. The new trend and the new term that is being used in Indian politics and in various states, and we are sure in Himachal also the same will be used, is pro-incumbency. People of Himachal Pradesh are the most hardworking people in the country. People of Himachal Pradesh are loyalists to the core. If son of the soils have worked hard to ensure that they have better living conditions, better infrastructure, better health facilities, why would the people of Himachal Pradesh not bless the Bharatiya Janata Party? This is the confidence with which we seek the blessings of every citizen of Himachal Pradesh. हम यहां आज बैठे हैं तो ये बता के सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम अपनी मेहनत, अपने काम, अपनी लगन, अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी पे पुनः सरकार बनाएंगे। और मैं आप सबके माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप इस प्रेस वार्ता को कवर करने आए हैं, आज डंके की चोट पे कहता हूं, डबल इंजन की सरकार ही बनेगी और आप देखिएगा नया इतिहास रचा जाएगा, हिमाचल प्रदेश से रचा जाएगा। सबके अपने अपने माध्यम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको घर घर से आशीर्वाद मिलता है। संवाद करते हैं हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता लोगों से, और जिस तरह का फीडबैक हमें मिला है, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड सीटें आएंगी। और जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सिंगल डिजिट में रह जाए। और हमारे संकल्प क्या है, किस आधार पे ये बात हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं। और मैं अभी विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वो अगले अंश में करूंगा। मैं विपक्ष की बात करूं, उनकी कमियां बताऊं, उससे पहले मेरा फर्ज है हम ये बताएं कि सकारात्मक राजनीति होती कैसे, कैसे ईमानदारी का पर्याय श्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं, कैसे एक जनता को विश्वास होता है कि कोविड जैसी महामारी भी आएगी तो एक सरकार है ईमानदार जो हर घर में वैक्सीन पहुंचा के ही दम लेगी। वो सुनिश्चित करेगी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है, सुरक्षित है। ये बात करना आवश्यक है। दूसरों की कमियां निकालना हमारी आदत नहीं है, अपनी लकीर को लंबा करना हमारा मकसद है। There is historic achievements that have been done by the BJP government here. And when I say the same, when AIIMS Bilaspur was completed, it was a historic moment for everyone. और क्यों कहते हैं कि यह ऐतिहासिक था? आज हिमाचल की जनता ये पूछ रही है, 3 अक्टूबर 2017 को शिलान्यास होता है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता देखिए, विकास की गति देखिए। जो प्रधानमंत्री शिलान्यास करता है 5 साल में सुनिश्चित करता है कि उसका लोकार्पण हो। और मुझे यह भी ध्यान आता है कि भ्रष्टाचारी पार्टियों की सरकार, खासकर कांग्रेस, शिलान्यास तो हो जाता था चुनाव से पहले, लेकिन दशकों निकल जाते थे, पुश्तें बदल जाती थी, लोकार्पण नहीं होता था। यह बदलाव तो आया है ना।
कई दशक आप भी हिमाचल में सरकार बना के बैठे थे, 55 साल आप केंद्र में सत्ता में रहे, आपने हिमाचल प्रदेश को कितने एम्स दिए? ये सवाल तो पूछेंगे, ये तो जायज है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये बात कहते हुए भी मुझे गर्व होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो रिश्ता है हिमाचल प्रदेश से वो अटूट है। प्रधानमंत्री जी अपने राजनीतिक पारी में यहां पे काफी समय बिताते हैं, प्रभारी थे, वो यहां की जो दिक्कतें थी उसको पहचानते थे, जानते थे। और जब प्रधानमंत्री बने देश की सेवा करने के लिए, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो आम आदमी का दर्द उन्होंने देखा है उसको ठीक करके उनके जीवन को बेहतर बनाया जाए। दूसरी कड़ी मैं आप सबको कहूंगा, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विचारधाराओं पे खड़ी है, स्पष्ट नेतृत्व पे खड़ी है, आप लोगों के आशीर्वाद से खड़ी है। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी प्रदेश से आते हैं। जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे तो उन्होंने सपना देखा यहां पे स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर हो, और उसी का परिणाम है किस तरह से केवल एम्स नहीं, हमने देखा है 8 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में आए। इसके अलावा किस तरह से आयुष्मान योजना, प्रदेश स्तर पे सहारा योजना, ये सब दिखाता है कि आम आदमी की चिंता भारतीय जनता पार्टी को। और एक तरफ अगर डबल इंजन है तो एक तरफ ट्रबल इंजन है। On one side is double engine, the other side is trouble engine. ये जो डबल इंजन है ये एक दिशा में जाता है, जो ट्रबल इंजन है कांग्रेस का उसकी दिशा तय नहीं है। लूट खसोट में दोनों अलग अलग तरफ खींच रहे हैं, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल अपनी तिजोरी भरनी है। और ये कहने के बाद मैं कहूंगा वंदे भारत किसी भी हिली रीजन के लिए, पर्वतीय इलाके के लिए कनेक्टिविटी इज द की टू सक्सेस एंड डेवलपमेंट। मेरे से ज्यादा अनुभव और यहां पे जमीनी हकीकत का आप लोगों को पता है। यह सवाल पूछना तो जायज होगा कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि वंदे भारत हिमाचल में दौड़े, तो इससे पहले की जो सरकारें थी वो इतनी निठल्ली निकम्मी क्यों थी? टैक्स पेयर का रुपया कहां जाता था? क्यों हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था? यह सवाल जायज है और इस मंच से ये उठाएंगे। इसके साथ ही जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का सपना श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और भारत आज विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, यह गर्व की बात हम सबके लिए होगी कि यहां पे बल्क ड्रग पार्क आ रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जब पूरे देश को जरूरत होगी तो हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश बनेगा जो ना केवल भारत के जो नागरिक हैं उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि विश्व में भी इस प्रदेश को जाना जाए। यह सोच, यह विकास की सोच, यह दूरदर्शिता हमने तो दूसरी पार्टी में नहीं देखी। यही बदलाव की धारा है। और इसीलिए जो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं सरकार आएगी बारी बारी, कुछ भ्रष्टाचारी कह रहे हैं सरकार आएगी बारी बारी, जनता कह रही है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रहेगी जारी। और मैं उसके साथ यह भी कह दूं, मोदी जी जो है जब वो प्रण ले लेते हैं
तो वो प्रण पूरा होता है। उनकी इच्छा शक्ति के सामने हमने देखा है सबको झुकना पड़ता है। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा है तो ये भी गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उस सोच को आगे बढ़ाया है और ईमानदारी से बढ़ाया है। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव हिमाचल का भविष्य उज्जवल कर रहा है। और जनता का ये मानना है कि अगर सही पथ पे हम चल चुके हैं, दिशा सही है, गति सही है, तो जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस नाम के अवरोधक हैं उनको इस विकास को रोकने नहीं दिया जाएगा। रोज प्रेस वार्ता का सिलसिला चलता है। प्रेस वार्ता का एक मकसद होता है, आप अपनी सोच जनता के साथ बांटे और कुछ चीजों को विपक्षी पार्टी को भी याद दिलाए और ऐसे सवाल पूछे जिसका उत्तर देना बनता है। हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया। आज हर हिमाचली भाई बहन पूछ रहा है, ये विशेष राज्य का दर्जा जब मिला और हिमाचल को कुछ सहूलियत मिली थी, तो ऐसा क्यों है कि जो धोखे के सौदागर हैं इन्होंने इसे वापस ले लिया था। दूसरा बड़ा प्रश्न यह है और यह पूछना चाहिए, श्रद्धे हम सबके आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया। ये इंडस्ट्रियल पैकेज सुनिश्चित कर रहा था कि यहां पे इंडस्ट्री लगे, विकास हो। और चुनौती के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी उत्तर दे दे कि इसको विड्रॉ क्यों किया गया और इसको वापस कौन लाया। क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? यह इसलिए बड़ा है कि यह मंशा दिखाता है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो या कई और राज्य ऐसे हैं, एक कांग्रेस पार्टी के परिवार के लिए यह टूरिस्ट होम है। देखिए, काम तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन जब मैं बोर हो जाता हूं तो आइए टूरिस्ट होम हो आते हैं। छुट्टियां मनानी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए यह हमारी कर्म भूमि है, छुट्टी का घर नहीं है। और ये जो काम करता है उसको जनता आशीर्वाद देती है। और इसीलिए जो छुट्टी घर में छुट्टी मनाने आते हैं उनकी छुट्टी जनता कर देगी। हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा लेके आए हैं। बड़ा बदलाव जो हिमाचल में आया है, उस बदलाव को हमें आगे बढ़ाना है। अब बात कुछ और भी कर लेते हैं। सारे जो उपलब्धियां हैं, जो विकास हुआ है, वो हमने जनता के बीच में रखा है, आगे भी रखेंगे। जो संकल्प और होंगे वो भी आपके बीच में रखेंगे। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उसकी वजह केवल एक, क्योंकि मुझे बताया गया है इससे पहले भी प्रेस वार्ता इस प्रदेश में हुई है और वो सारी चीजें आपके समक्ष और जनता के समक्ष रखी गई है। लेकिन कुछ बड़ी बातें जो जनता का भाव हमें बात करके पता चला, वो मैं जरूर रखना चाहूंगा। बताते हैं कि कांग्रेस का एक 10 गारंटी कार्ड है। 10 गारंटी। हम लोग प्रवक्ता हैं पार्टी के, पार्टी अवसर देती है, जनता आशीर्वाद देती है, अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं। छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान और खासकर असम की बात कर लेते हैं। ऐसे ही गारंटी कार्ड वहां भी दिया था। तो जनता ने बोला कि कांग्रेस के गारंटी कार्ड में एक ही गारंटी है, कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार लाएगी, और कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि आप लोग बड़े ही विद्वान पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो हमें याद आ रहा है। किसानों को वृद्ध किसान जो है पेंशन देंगे। गंगा जल हाथ में लेके कहते थे कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे पहली कैबिनेट में। 1.5-2 साल जब सरकार रही तो भी नहीं कर पाए। ये गारंटी कार्ड कुछ है ही नहीं, ये केवल ढकोसला है। उनकी खुद की गारंटी नहीं है। कोई जनता से संवाद नहीं, संपर्क नहीं, मन में आदर का भाव नहीं। ये राजनीति जो है हल्की स्तरीय राजनीति है। और मैं देख रहा था, बात कर रहे थे बिजली यूनिट 300 फ्री देंगे हम। कृपया करके ये तो बता देते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। ये जो 300 यूनिट है ये 125 जोड़ के है या कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड है तो घोटाला तो हो गई, ये भी नहीं स्पष्ट है। पूछेंगे तो डांट देंगे, कैसे पूछ लिया। उसके बाद कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे। सीएमआई का डेटा है 2 दिन पहले का। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, आप देखिएगा जो नेशनल एवरेज है उससे आधे से भी कम बेरोजगारी दर। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां है? 28% राजस्थान। राजस्थान का बेरोजगार गांधी परिवार से बात करना चाहता था। अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी, उनसे बात करना चाहता था। प्रियंका वाड्रा गांधी से बात करना चाहता था, लेकिन वो बात करने के लिए समय नहीं था तो उत्तर प्रदेश के चुनाव है। राजस्थान का बेरोजगार अपने खर्चे पे लखनऊ गया ये पूछने की मुझे नौकरी नहीं मिल रही, वहां सुनवाई नहीं हुई। और वो लोग जो राजस्थान संभाल नहीं पाए, 28% बेरोजगारी दर है। ये सवाल पूछने के लिए अनिवार्य है। आप हिमाचल में गारंटी देते हैं, राजस्थान में, झारखंड में 10 से 11% है बेरोजगारी दर, वहां क्यों नहीं बताते? तो वहां विफल हैं, असफल हैं, यहां पे आप गारंटी दे रहे हैं। और एक बात मैं और कर दूं, देखिए एक तरफ हम कार्य गिना रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनका परिवारवाद मॉडल है। बार बार कहेंगे गांधी परिवार का सदस्य आ गया है, सब कुछ बदल जाएगा, हवा बदल गई है। नहीं, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूं और ये बता दूं, यही प्रियंका वाड्रा गांधी जी उत्तर प्रदेश भी गई थी। और चाटुकारिता एक विशेषता है कांग्रेसियों की, हो हल्ला मचा के इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में लहर आ गई है। 399 सीटें, 399 सीटों पे चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां कैंपेन कर रही थी। 387 में जमानत जब्त हो गई। एक कीर्तिमान बना के आए वहां पे, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। और 2 सीटें जीते थे। आज व्यक्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, कार्य की पूजा होती है, सोच की पूजा होती है। और भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी वो हैं, आईएसआई मार्क से ज्यादा बड़ी गारंटी कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी है। हमें गारंटी कार्ड नहीं देना पड़ता है, हमारा कार्य गारंटी है। जनता बार बार आशीर्वाद देती है, वो गारंटी है। 8.5 साल से भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा केंद्र की सरकार पे, ये हमारी गारंटी है। 27 साल गुजरात में वापस भाजपा आती है, ये गारंटी है। 4 जगह हमारी विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार थी,
4 में 4 जगह वापस जनता आशीर्वाद देती है, ये हमारी गारंटी है। और इसके साथ ही